एक युवक के बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं भी थीं। इच्छाएं अच्छी थी। वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहें। उसने सुना था कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरी करता है। इसलिए वह इन इच्छाओं के लिए दिन रात सोचता रहता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता है कि दुनिया में दुख है, तकलीफ़ है, लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। तब उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं एक हीरे मोती का बड़ा व्यापारी बनूंगा। वह दिन रात इस इच्छा के लिए सोचता रहता। वह सोचता कि कहीं से मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। फिर सोचता कहीं से कोई एक सेठ आएगा और मुझे कुछ हीरे मोती देकर जाएगा और वह मेरे व्यापार में मेरी सहायता करेगा। मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और वह सेठ अपनी लड़की से मेरा विवाह करा देगा। तब मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसी काल्पनिक सोच वह दिन रात बनाता रहता, लेकिन होता कुछ भी नहीं। जब उस युवक के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है, तो उसे बहुत ही खुशी हुई। उसके पिता ने अपनी आधी संपत्ति बेचकर उसे 3 हीरे और 1 मोती दे दिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम हीरे मोती का व्यापार करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी है और यह हीरे मोती तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इनसे तुम अपना व्यापार करो। जब तुम सफल हो जाओगे तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को यह हीरे मोती कम लग रहे थे। उसने सोचा कि इन हीरे और मोती से क्या होगा। कम से कम 100 हीरे और मोती तो होने ही चाहिए। एक बड़ी दुकान होनी चाहिए। कुछ लोग मेरे नीचे काम करने वाले भी होने चाहिए। जब यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहली कदम से होती है। हम कभी भी एक समय पर 100 कदम नहीं चल सकते। सर्वप्रथम पहला कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम, और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। रास्ता तय करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तुम इनसे व्यापार शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं 1 माह में ही ऐसा व्यापार कर लूँगा कि बड़े बड़े व्यापारियों में मेरा नाम शामिल हो जाएगा और एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं अपनी शादी कर लूँगा। तब मेरे जैसा व्यापारी यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 माह में भी किसी ने उसके हीरे मोतियों में से कुछ भी नहीं खरीदा। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह बड़ा व्यापारी बन ही नहीं सकता। अपने पुत्र को निराश होता देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पहले बाज़ार को समझना होता है। जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तभी हम बाज़ार में कुछ बेच सकते हैं। तुम यह पता करो कि बाज़ार में किस प्रकार के हीरे मोतियों की मांग है और इन हीरे मोतियों को बेचकर उन्हें खरीदो। तब युवक ने अपने पिता से कहा, मैंने यह पता किया था, लेकिन इन हीरे मोतियों से मैं उन हीरे मोती को नहीं खरीद सकता। उसके लिए अधिक धन चाहिए। यह बात सुनकर पिता ने अपनी बची हुई संपत्ति भी बेच दी और अपने पुत्र को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, अब बस हमारे पास रहने लायक ही ज़मीन बची है। यह धन ले लो और कुछ अच्छे हीरे मोती खरीद लो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि हमारे हालात आगे अच्छे होंगे या फिर बुरे। पूरी मेहनत करना, कोई भी कसर मत छोड़ना। युवक ने उन हीरे मोतियों को बेचकर 2 हीरे और 2 मोती खरीदे। उसने उन हीरे मोती से दोबारा व्यापार आरंभ किया। वह सोचने लगा कि मेरे इन हीरे मोती की चर्चा दूर दूर तक होगी और राजा स्वयं मेरे हीरे मोती खरीदने आएंगे और मुझे होनहार देखकर अपनी लड़की की शादी मुझसे तय कर देंगे। लेकिन 1 महीना बीत गया। उसके पास कोई भी नहीं आया। किसी ने उसके हीरे मोती में दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर वह गहरी निराशा में चला गया।
वह अपने पिता के पास वापस आया और कहा, मैं व्यापारी बनने के लायक नहीं हूँ, आप यह दोनों हीरे मोती रख लीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, यह दोनों हीरे मोती अपने पास ही रखो और फिर से कोशिश करो। उस युवक ने दोनों हीरे मोती अपने पास रख लिए, पर उसके मन में गहरी निराशा थी। वह फिर से सोचने लगा, काश दुनिया में सबके पास एक समान धन दौलत होती, ना तो कोई अमीर होता और ना ही कोई गरीब। कोई जो कुछ भी करना चाहता वह तुरंत हो जाता। मैं व्यापार करता और तुरंत ही बड़ा व्यापारी बन जाता। अब तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। एक दिन युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जाएगा, जहाँ पर उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। अपने अकेले का ख्याल तो वह खुद रख सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं एक सन्यासी बन जाता हूँ, मान सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी। यही सोचकर वह युवक एक रात अपने घर से 2 हीरे मोती लेकर चला गया। जाते समय उसके ख्यालों में था कि वह बाहर मर्जी की ज़िंदगी जिएगा, ना किसी की रोक टोक होगी और ना किसी को जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती में जिएगा। घर से जाते ही उसने वह हीरे मोती बेच दिए और 6 महीने तक आराम की ज़िंदगी को काटा। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख तो किसी से बर्दाश्त ही नहीं होती। एक रात वह भूख भूख चिल्लाता हुआ एक रास्ते पर दौड़ता हुआ जा रहा था। वह इस आस में था कि कोई उसे भोजन के लिए पूछ लेगा, लेकिन उसे किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। तब उसे अपने घर की याद आई, अपने पिता और माँ की याद आई। लेकिन वह अब घर कैसे जाए? घर जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत अब शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आई। उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा एक भिक्षु नदी के किनारे बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जो चाहोगे वही मिलेगा, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वह यही शब्द दोहरा रहा था। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, क्या जिसे जो भी चाहिए वह मिल जाता है? भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो भी चाहिए वह मिल जाता है। तुम भी जो चाहोगे तुम्हें भी वही मिलेगा। युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा, मगर मिला कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी में सपने देखे और तुम्हें सपने ही तो मिले। क्या तुम सपनों की हकीकत नहीं जानते? आंखें खुलते ही सपने टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। इसी प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहा और वही तुम्हें मिले। सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं। युवक ने कहा, तो क्या सपने देखना कुछ चाहना गलत है? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। लेकिन सपने वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो। उसी चीज़ को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर सपना बड़ा हो, चाहत बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उस सपने को अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस चाहत, उस सपने के लिए शक नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाए? भिक्षु ने कहा, यथार्थ में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या करना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे और मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात? यह काम तो बहुत ही आसान है और तुम बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से? पर कैसे? मैं तो यह करके देख चुका हूँ, हर बार असफल हुआ हूँ। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। लाओ अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे कर दिया। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर
कुछ रेत उठाकर रख दिया और कहा, यह लो पहला हीरा। युवक ने कहा, हीरा कहाँ, यह तो रेत है। आप तो मेरा पागल ही बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है और समय किसी के लिए रुकता नहीं। समय फिसलता ज़रूर है, लेकिन समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो, अनगिनत हीरे बना सकते हो। अपने जीवन में समय जैसे हीरे को बर्बाद मत करना, इसका भरपूर उपयोग करना। जिसने इस हीरे का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं किया वह धूल में मिल गया। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकड़ रख दिया और कहा, यह मोती धैर्य है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पाते हो तो तुम्हें धैर्य रूपी मोती का प्रयोग करना चाहिए। जब व्यक्ति समय और धैर्य का भरपूर प्रयोग करता है तब वह जो भी चाहता है वह उसे पा लेता है। तुम एक बड़े व्यापारी भी बन सकते हो। एक बार इनका प्रयोग करके देखो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अवश्य ही जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। उस युवक को बहुत भूख लग रही थी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ भोजन निकाला और उस युवक को खाने के लिए दिया और साथ ही कुछ धन दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, तुम्हारे काम का है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। युवक उस धन के सहारे अपने घर वापस लौटा और उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। पिता ने अभी तक वह हीरा और मोती संभाल कर रखा था। युवक ने अपने पिता से वह हीरा और मोती मांगी और फिर से व्यापार आरंभ किया। एक छोटा व्यापारी बनने में भी उसे 3 साल लग गए, लेकिन इस बार उसने समय और धैर्य का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले 2 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की के साथ हुई जो उसने खुद से पसंद की थी, क्योंकि जिस पैसे के कारण वह शादी करना चाहता था अब वह पैसा उसके पास था। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी इच्छाएं तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय का उपयोग नहीं करते। या हमारी इच्छाएं कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। जैसे अभी कोई कहे कि इस दुनिया के सभी लोग ईमानदार हो जाएं, सुखी हो जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है और अपने प्रयास से अपने सपने को साकार कर सकता है। तथागत गौतम बुद्ध खुद इसका उदाहरण हैं। वह चाहते थे कि पूरी दुनिया सुखी रहे, यही उनका प्रयास था, और जो भी उनकी शरण में आया उसके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव है और वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और हमेशा धैर्य बनाए रखा। लेकिन हम कुछ सोचते तो हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, फिर हमें लगता है कि यह हमसे नहीं होने वाला और तुरंत ही उसे छोड़ देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलता है। बस आपको समय रूपी हीरे और धैर्य रूपी मोती का भरपूर उपयोग करना होगा और फिर आप जो भी चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।